कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो कि क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज का शुरुआत अगर देखा जाए तो वर्ग 5 से ही होता है, और जहां तक आप मैथ पढ़ेंगे वहां तक आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज का प्रकार, ठीक है, और फिर सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, इन सभी के बारे में बिल्कुल विस्तार से देखेंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो बने रहेगा हमारे साथ क्लास में शुरुआत से लेकर के अंत तक। देखिएगा, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले कि त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज किसे कहते हैं, तो तीन ओर से घिरे या बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन ओर से या फिर तीन दिशाओं से घिरे हुए बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एबीसी क्या है आपका, एबीसी एक त्रिभुज है। और त्रिभुज हम इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तीन ओर से क्या है, घिरा हुआ बिल्कुल यह बंद आकृति है। अगर यह कहीं से भी अगर खुला हुआ रहता तो हम उसे त्रिभुज नहीं कहते। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे आकृति बन रहा है, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे बन गया, और फिर यहाँ पे मान लीजिए कि ये वाला आपका ऐसे बन गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा खुला रह जाता है, जैसे कि ये वाला मान लीजिए पॉइंट क्या हो गया, इतना खुला हो गया, तो क्या कहेंगे हम इसको एबीसी त्रिभुज का नाम नहीं देंगे, क्योंकि यह क्या है, यही कि खुली हुई आकृति है। ठीक है, तो क्या होगा, तीन दिशाओं से या फिर तीन ओर से घिरे हुए बंद आकृति को क्या कहते हैं, हम त्रिभुज कहते हैं। तीन दिशाओं से घिरे हुए बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज अगर देखा जाए तो चार प्रकार का होता है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं इसको। देखिएगा, कह रहे कि त्रिभुज में तीन भुजा में क्या होता है, तीन कोण होता है। ठीक से कि त्रिभुज में भुजा कब होगा, तीन गो, और कोण कितना होगा, तीन कोण होगा। अब कहीं कहीं प्रश्न देता है कि त्रिभुज में कितना बीमा होता है, बीमा यानी कि डायमेंशन। ठीक है, तो त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज एक द्विविमीय आकृति, इस यानी कि इसमें बीमाओं की संख्या कितना होगा, तो इसमें दो बीमा होता है, लंबाई और चौड़ाई। यानी कि इसमें क्या होता है, एक लेंथ होता है और एक क्या होता है, एक बेस होता है। जैसे देखिएगा, अगर हम भुजा का जिक्र करें यहाँ पे, तो भुजा क्या है हमारा, ये वाला हमारा भुजा होगा। जैसे कि ए बी एक भुजा हो गया, एक आपका एसी हो गया, और एक क्या हो गया आपका बीसी। यहाँ पे लिखे हुए ए बी, एसी और कुछ बीसी, ये त्रिभुज का क्या है, भुजा है। और यहीं पे अगर कोण की बात करें तो कोण क्या है हमारा, कोण ए होगा, बी होगा और क्या होगा, कोण सी होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि त्रिभुज के अगर हम तीनों कोण को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। देखिएगा, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तो त्रिभुज होता है चार प्रकार का। पहला क्या हो गया हमारा, समबाहु त्रिभुज, फिर दूसरा क्या हो गया आपका, समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा उसी प्रकार क्या है, समकोण त्रिभुज, और चौथा क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज होता है चार प्रकार का, और चारों के बारे में बिल्कुल हम विस्तार से, ठीक है, मैप के साथ इसको देखेंगे। देखिएगा, यहां पे पहला है समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, क्या, समबाहु त्रिभुज। देखिएगा, नाम से ही स्पष्ट क्या है, सम माने क्या होता है, बराबर, और बाहु माने क्या होता है, भुजा। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में क्या हो, समान हो। यानी कि तीन भुजा और तीनों भुजा आपस में क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। जैसे देखिएगा यहाँ पे त्रिभुज एबीसी हो गया। ठीक है, त्रिभुज एबीसी यहाँ पे दिया हुआ है, और त्रिभुज एबीसी एक कैसा त्रिभुज है, तो एक समबाहु त्रिभुज है। यानी कि इसका सभी भुजा ए बी बी सी और जो एसी है वो क्या है, आपस में सभी समान है। देखिएगा यहाँ पे ए बी हो गया, बीसी हो गया और एसी हो गया, तीनों क्या है, तीनों आपस में देखा जाए तो बराबर है। और कोण भी क्या है, कोण भी तीनों क्या है आपका, ए कोण बी कोण सी, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में समान हो, और वैसा, या फिर तीनों भुजा के साथ क्या होगा, तीनों कोण भी इसका समान होगा। देखिएगा, भुजा भी समान हो गया और कोण भी क्या है यहाँ पे, समान है। तो जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर हो और तीनों कोण आपस में बराबर, उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे हम समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब उसके बाद से देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। फिर देखिएगा, नाम से ही इसका परिभाषा निकलेगा। ठीक है, समबाहु यानी क्या होता है, सम माने बराबर, और समद्विबाहु यहाँ पे कह रहा है, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका दो गो भुजा क्या हो, आपस में समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि जिस त्रिभुज का दो भुजा समान होगा उसका दो कोण भी क्या होगा, समान होगा। देखिएगा, तो वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा और दो कोण आपस में क्या हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे हम, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा चित्र दिया हुआ है, क्या है यहाँ पे, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज क्यों है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका जो ए बी भुजा है और फिर जो एसी भुजा, वो दोनों आपस में क्या है, वह आपस में समान है। और जिस भुजा का क्या होता है, बताइए अभी कि दो भुजा समान होगा तो दो उसका क्या होगा, दो उसका संगत कोण भी आपस में क्या होगा, समान होगा। यानी कि यहाँ पे भुजा ए बी बराबर क्या है, एसी है,
तो फिर क्या होगा, संगत कोण यानी कि कोण बी बराबर कोण क्या है, सी है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज हम देख लिए। एक बार फिर से सुनिएगा, वैसा त्रिभुज जिसका क्या होता है, दो भुजा समान होता है और उसका संगत कोण समान होता है, उसे क्या कहेंगे हम, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा यहां पे देखेंगे, देखिएगा, अब तीसरा रहा है कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो देखिए, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, उससे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। और यहाँ पे इसका आकृति दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज हो गया। जैसे कि ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज को हम कौन सा त्रिभुज नाम देंगे, तो समकोण त्रिभुज को नाम दिया जाएगा, क्योंकि इसका एक कोण क्या है, जो बी कोण है वह 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे देख लीजिएगा, कोण बी का मान कितना है, 90 डिग्री है, याद रहेगा। वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, और अन्य जो दो कोण होते हैं उनका योग क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि 90 डिग्री अब का ये हो गया, और इन दोनों कोण का मान क्या है, 90 डिग्री। यानी कि अगर हम तीनों कोण का मान जोड़े तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा, चौथा और अंतिम त्रिभुज का प्रकार क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। नाम से स्पष्ट है, विषम बाहु, विषम माने क्या होता है, अलग अलग, बाहु माने क्या होता है, भुजा। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा की लंबाई क्या हो, अलग अलग हो, और तीनों कोण का भी माप क्या हो, यानी कि तीनों कोण का माप जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा अलग अलग हो और तीनों कोण अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे हम, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। देखिएगा, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण एवं तीनों भुजा एक दूसरे से क्या हो, बिल्कुल अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे हम, विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। यहाँ पे आकृति आप देख रहे हैं, एबीसी त्रिभुज दिया हुआ है। तो देखिए, इससे पहले जो भी हम बताए हैं, ठीक है ना, उसका क्या था, जैसे समबाहु त्रिभुज हो गया, तीनों भुजा बराबर था, समद्विबाहु हो गया, दो भुजा बराबर था, समकोण हो गया, इसमें क्या था, एक कोण 90 था, अब बाकी अन्य भुजाओं की लंबाई अलग अलग थी। लेकिन यहाँ पे नियम क्या कहता है कि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा क्या हो, अलग अलग हो, यानी कि तीनों भुजा की लंबाई आपस में क्या हो, बिल्कुल भिन्न हो, और तीनों कोण का भी मान क्या हो, बिल्कुल भिन्न हो, तो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे हम, उस त्रिभुज को कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे हमने क्या किया, त्रिभुज से लेकर के त्रिभुज के प्रकार तक के बारे में परिभाषा सहित क्या किया, इसको मैप को देखें। ठीक है, तो इसमें हमारे ख्याल से आपको कोई गड़बड़ी नहीं होगा। ठीक है, अगर आप नहीं समझ पाते तो फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद से क्या होता है, इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ सूत्र होता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 5 सूत्र होता है। ठीक है, उसको हम एक एक करके देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला सूत्र क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिएगा, ये जो सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का, इसका एक स्पेशल सूत्र होता है, यानी कि सिर्फ इस सूत्र से क्या करेंगे हम, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे देखिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। यानी यदि किसी समबाहु त्रिभुज का अगर भुजा आपको दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, √3/4 के साथ क्या करेंगे, भुजा का वर्ग कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये सिर्फ किस पे लागू होगा, तो सिर्फ आपका समबाहु त्रिभुज पर ही लागू होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। उसके बाद से कह रहा है, एक आता है सूत्र आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका भी स्पेशल होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यानी कि यहाँ पर देख लीजिएगा, सेप से आप सबको ठीक है, ये देखिएगा, ये मान ले कि यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये हो गया समकोण त्रिभुज, ए बी सी हो गया। ये मान लेते हैं थीटा है, थीटा का समन्वय क्या होता है, थीटा का समन्वय होता है हमारा लंब। और ये 90 हो गया, तो 90 का समन्वय का क्या होता है, भुजा, ये होता है आपका कर्ण। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, जो बच गया भुजा समकोण बनाने वाला, वो क्या हो गया, आधार हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा सूत्र क्या कर रहा है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यानी कि अगर समकोण त्रिभुज में आपको आधार पता है और यदि उसका ऊंचाई पता है, तो आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। या अगर आपको क्षेत्रफल पता है और आधार और ऊंचाई में कोई अगर एक पता है, तो आप जो उसका अज्ञात रहेगा, लंबाई या फिर आपका ऊंचाई या फिर आपका आधार, तो आप उसको ज्ञात कर सकते हैं तुलना करके। ठीक है, तो याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और क्या होता है, स्पेशल होता है। इस सूत्र का प्रयोग किसी अन्य त्रिभुज के लिए करते हैं तो हम उसका क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। अब देखिएगा,
एक होता है हीरोन का सूत्र। किसका सूत्र होता है? हीरोन का सूत्र, जो कि वर्ग आपको 9 में पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, इससे भी क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। और यह जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, उससे किसी भी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यानी कि त्रिभुज का जो 4 गो प्रकार होता है, उन चारों त्रिभुजों में से अगर क्या है, किसी का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम किसका सूत्र, कौन सा सूत्र लगाएंगे? यहां पर लगा देंगे हम हीरोन का सूत्र। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे एबीसी एक त्रिभुज है, ए हो गया, फिर क्या हो गया बी, और यहाँ पे क्या है सी है। एबीसी त्रिभुज है, ए का सामने का जो भुजा होगा ना वह स्मॉल होगा, स्मॉल है। बी के सामने का भुजा क्या होगा? स्मॉल बी। और कोण सी के सामने का भुजा क्या होगा? स्मॉल सी। एक होता है इसका एस, यानी कि अर्ध परिमाप। क्या होता है? अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप क्या होता है? हमारा एस होता है, यानी कि एस बराबर क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, सेमी पैरामीटर इसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पैरामीटर, यानी कि अर्ध परिमाप। संकेत क्या हो गया इसका? इस हो गया। तो तीनों भुजा दिया रहेगा। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज का तीनों भुजा दिया रहे, वह विषमबाहु त्रिभुज हो जाए या फिर आपका समकोण हो जाए, समद्विबाहु हो जाए, जो भी त्रिभुज है, तो हम उसका क्या करेंगे? अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, भुजाओं को जोड़ करके 2 से भाग दे करके। अब क्या करेंगे, हम इस सूत्र में रखेंगे। और सूत्र क्या कहता है? हीरोन का सूत्र है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस क्या हो गया आपका सी। यानी कि इस सूत्र के सहायता से आप चारों त्रिभुज में से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा पांचवा सूत्र क्या है। पांचवा सूत्र आता है आपका, इसको वर्ग 10 के त्रिकोणमिति में पढ़ना है। ठीक है, या फिर क्षेत्रमिति वगैरह भी इसका जिक्र है। तो देखिएगा, जब किसी त्रिभुज का क्या हो, थीटा का मान दिया हो, यानी कि उसमें कोण दिया हो, तो हम निकाल सकते हैं। क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। आर स्क्वायर इंटू क्या होता है? साइन थीटा। यानी कि ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, वह क्या होता है? जब किसी त्रिभुज में किसी खास एंगल को दिया रहेगा, तभी क्या करेंगे, हम उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। और अधिकतर क्या होता है, यह भी समकोण त्रिभुज की तरह अधिकतर समकोण त्रिभुज पर भी क्या होता है? लागू होता है। इस मान लें कि अगर कोई त्रिभुज है, या फिर उसमें एंगल दे दिया आपका कितना, 60 हो गया, 90 हो गया, 45 हो गया, ठीक है ना, 30 हो गया, तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या कर सकते हैं? आसानी से इस सूत्र के माध्यम से, यानी कि 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा के माध्यम से निकाल सकते हैं। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का कौन सा सूत्र था? चौथा सूत्र। अब इसके बाद से एक और सूत्र होता है, ठीक है, जिसको कि वर्ग 10 में ही निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ना है। देखिएगा यहाँ पे 5 नंबर त्रिभुज का सूत्र क्या कह रहा है? अगर किसी त्रिभुज का निर्देशांक दिया हो, शेप के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा इसको कैसे लिखे हैं। ये हमारा त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ए हो गया, ये क्या हो गया आपका बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया। तीनों जो एबीसी जो आपका कोण है, उसका निर्देशांक दिया। जैसे मान लीजिए कि हमारा ए का क्या हो गया x1 कमा y1, बी का क्या हो गया आपका x2 कमा y2, और सी का क्या हो गया आपका x3 कमा y3। ये दिया हुआ है, यहाँ पे तो अज्ञात है, ठीक है ना, हमने सिर्फ अंक के रूप में लिखा हुआ है, ये संकेत के रूप में। अब यदि इस त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल निकालना हो, तो हम किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे? तो ये होगा हमारा ये वाला सूत्र है। सूत्र देखिए क्या कहता है, 1/2 इंटू x1 माइनस से x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस से x2 y3 माइनस y1 प्लस से x3 y1 माइनस y2। इस सूत्र को याद करने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, सिंपल। ध्यान दीजिएगा, इसको करेंगे क्या, हम सिंपल याद करेंगे हम 23, 31 और 12। ध्यान दीजिएगा 23, 31 कितना 12। यहां पे देखिएगा x1, ये तो पता है ना, x1, x2 और x3, ये क्या होगा इनटू में होगा, और घटेगा क्या, तो यहाँ पे देखिएगा y2 माइनस y3 23 हो गया, और फिर यहाँ पे क्या है, ये तो पता है कि x1 के बाद x2 आएगा आपका इनटू में, और फिर क्या हो गया y3 माइनस y1 यानी कि 31 हो गया, और फिर क्या हो गया प्लस से x3, और फिर क्या हो गया यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 y1 माइनस y2। इस प्रकार आप याद रखिएगा 23, 31, 12। आसानी से क्या हो सकता है, अगर किसी त्रिभुज का निर्देशांक दिया रहे, तो आसानी से आप इस सूत्र के माध्यम से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वर्ग 10 में आपको बहुत ही विस्तार से इसको पढ़ना है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कितना सूत्र हो गया? 5 सूत्र हमने आपको बताया, ठीक है। इससे अधिक सूत्र होता ही नहीं है, ठीक है। अगर आप पांचों सूत्र को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं, अप्लाई करना अगर सीख लेते हैं, तो त्रिभुज से अगर जहां से भी प्रश्न आएगा आप उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से देखिएगा, अब आता है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप उसके तीनों भुजाओं का योग होता है, यानी कि बाहरी लंबाई का योग।
ठीक है। तो हाँ, किसी भी त्रिभुज का क्या, हाँ हाँ, कोई भी हो सकता है, कोई भी त्रिभुज हो, यदि आप उसका परिमाप निकालना चाहे तो क्या कर सकते हैं, त्रिभुज के तीनों भुजाओं को योग कर सकते हैं। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, त्रिभुज से संबंधित लगभग जितने भी प्रश्न आएंगे आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, उसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं। और कोई भी त्रिभुज, त्रिभुज का मैंने 4 प्रकार बताया, और चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 5 सूत्र बताया। ठीक है, और फिर उसके परिमाप निकालने के लिए तरीका। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देख करके त्रिभुज से संबंधित जितना भी प्रश्न होगा आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। बिल्कुल हमने बेसिक से बताया था कि परिभाषा क्या होता है, और फिर आकृति के माध्यम से दर्शाया कि आखिर हम कौन सा त्रिभुज का आकृति कैसा होता है। ठीक है, तो बस ये इसी तरीके के अगर आप मैथ को आसान भाषा में सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।